अगर काम नहीं लगता है पैसे बर्बाद, पैसा फिर बर्बाद आप हो भीख जाएगा। मांग के इधर खाना पड़ेगा, और भीख भी यहाँ पर कोई नहीं देता भाई है। भीख मांगेगा इधर भगा देंगे तुमको। भगा देंगे यहाँ पर। भाई यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि आप रोड पे अगर निकल जाएंगे और शुरता पुलिस वाला यहाँ के पुलिस वाले को शुरता बोलते हैं, अगर आपको रोड पे उसने देख लिया कि आप भीख मांग रहे हैं तो सीधा गाड़ी में बैठाएंगे और सीधा आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आएंगे। अच्छा, पैसे कितना दे करके आप इंडिया में? मैं पैसे दिया उसको 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए पैसा दिए सिर्फ विजिट वीजा के लिए? जस्ट ए विजिट वीजा? जस्ट अ विजिट वीजा, सिर्फ विजिट वीजा का मैंने 1 लाख रुपया दिया। माय गॉड। मैं आया था, मेरा यार मुझे चक्कर आ रहा है। तुम 1 लाख विजिट वीजा के लिए दिए, मैं चश्मा मेरा- लगाऊंगा, मेरा आंख धुंधला हो रहा है यार। 1 लाख विजिट वीजा के लिए कौन देता है यार? मैं आपको सीधा सीधा विजिट वीजा का हिसाब बताऊं तो जो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये लोग बताते हैं कुछ और बंदे आकर यहाँ पर कुछ और देखते हैं। अब देखो, किसी से 3 लाख लेते हैं, किसी से 4 लाख लेते हैं। तो मैं उन दल्ले से एक दफा मैं दरखास्त करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि यार तुम लोग ऐसा काम नहीं करो। कोई जमीन बेच कर आता है, कोई जेवरात गहने बेच कर आता है, कोई अपने रिश्तेदारों से लोन लेकर आता है, कोई बैंक वालों से लोन लेकर आता है, कोई घर गिरवी रख कर आता है, कोई खेत गिरवी रख कर आता है, और वो पैसा तुम इतने मजे से उड़ाते हो, इतने मजे से खाते हो, जैसे तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई हो। तुम अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हो, तुम जो ह्यूमैनिटी है तुम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। तो प्लीज आप किसी के साथ, किसी इमोशंस के साथ गेम प्ले नहीं करो, किसी के फीलिंग के साथ गेम प्ले नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अरे भाई, अब कैसे कब आया यार? बढ़िया यार, बैठो 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 यार। अभी तो आया, बहुत दिन हो गया इधर आपसे मिले। आप बताएं कैसे हैं? किधर हो? हम तो इधर अजमान में था अभी। आजमान में हो? हाँ। कैसा चल रहा है सब? अभी तो अच्छा चल रहा है, बस अभी न्यू कंपनी ज्वाइन करने का इरादा है। न्यू कंपनी ज्वाइन करने का? अभी क्या हो गया? पुराना वाला कंपनी क्या हो गया? नहीं, उधर मसला है, थोड़ा सैलरी नहीं बढ़ाता है, काम भी तो बड़ा ओवर्स काम है, अच्छा नहीं है यार। मैं भी देख रहा था तुमको, दूर से देख रहा था। मैं बोला यार ये कौन आदमी है? मैं देखो अभी तुम करीब आए तो मैं पहचान गया। तो क्या अभी अजमान में क्या सीन चल रहा है अभी फिलहाल? सीन उधर बहुत मुश्किल है, ज्यादा तो अभी जब आए थे शुरू में विजिट वीजा पर आए थे ना? नहीं। हाँ, मैं तो विजिट वीजा पे आया था, 3 महीने क्या का सीन visit था? visa मतलब था। कितना दिन रूमों में बैठे थे? कैसा मैं सीन 1.5 महीना रूम में बैठा, उसके बाद फिर मेरा काम हम लगा। एजेंट था, मेरे को 1.5 महीना रूम में बैठा ला। अच्छा, 1.5 महीना रूम में बैठे थे, एजेंट के थ्रू आए थे। पैसा कितना दिया इंडिया में? पैसा मैं दिया था लमसम 1 लाख। 1 लाख रुपया यार। तो 1 लाख रुपया दे करके ये लोग जो विजिट वीजा पर आते हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। जो विजिट वीजा आपको कोई भी एजेंट आपको 1 लाख रुपया ले रहा है, विजिट वीजा दे रहा है, उससे अच्छा कोई भी कंसल्टेंसी में जाओ, 1 लाख रुपए के अंदर आपको डायरेक्ट एम्प्लॉय वीजा देगा। फिर विजिट वीजा लेकर के आना एक रिस्कफुल है ना। कभी कभी क्या होता है, एजेंट छोड़ करके बंदों को भाग जाते हैं, सही है। बंदों को छोड़ करके भागने के बाद उसके बाद कोई भी उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और आपको मजबूरी में आ करके आपको ये फिर मुल्क छोड़ना पड़ता है और अपने होम कंट्री जाना पड़ता है। तो मैं जब आया ना अजमान, हाँ, तो जो मेरा एजेंट था हाँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। मेरे को खाना भी दिया 1.5 महीना, काम जब तक नहीं लगा रहने के लिए भी था। बस रहने में थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि इतना आदमी 30 आदमी था, 25-30 आदमी था, सही है ना। 25-30 आदमी में छोटा सा रूम था, सही है ना। छोटे से रूम में 25-30 आदमी रहना मुश्किल है। एक वॉशरूम था, सही ना, वॉशरूम भी था, उसी में नहाने वाला भी था। उसी में मतलब एक वॉशरूम के लिए 30 बंदे एडजस्ट करना चाहिए। 30 बंदे शेयरिंग वॉशरूम था, उसमें 30 बंदे शेयर करना चाहिए। अल्लाह अकबर। बहुत मुश्किल था। 1.5 महीने तो मैं कैसे भी निकाला, बहुत परेशान रहा। काम नहीं मिल रहा था, फिर फैमिली भी टेंशन, बहुत तो जाहिर सी मुश्किल था। बात हो। अच्छा, पैसे कितना दे करके आप इंडिया में? मैं पैसे दिया उसको 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया पैसा दिए सिर्फ विजिट वीजा के लिए? जस्ट ए विजिट वीजा? जस्ट अ विजिट वीजा, सिर्फ विजिट वीजा का मैंने 1 लाख रुपया दिया। माय गॉड। मैं आया था, मेरा यार मुझे चक्कर आ रहा है। तुम 1 लाख विजिट वीजा के लिए दिए, मैं चश्मा लगाऊंगा, मेरा आंख धुंधला हो रहा है यार। 1 लाख विजिट वीजा के लिए कौन देता है यार? मैं आपको सीधा सीधा विजिट वीजा का हिसाब बताऊं तो जो विजिट वीजा इन इंडियन करेंसीज में जो हिसाब बनता है, आपको एक विजिट वीजा मोर देन 700-800, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जा करके भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि मोर देन 700-800 दिरहम इन इंडियन रुपीज आपको 15 to 17 अराउंड ऐसा आएगा, सही है। आपको एक टिकट नॉर्मल डेज में आपको 7,000-8,000 मोर देन 10,000 आपको मिल जाता है। ओके, इस यानी कि इस बजट में आप अप्रोक्स 25,000-27,000 में आपको जो ये प्रोसेस आने का वो कंप्लीट हो जाता है, सही है।
बाकी रहा आपका जो जेब खर्चा है, पॉकेट मनी होनी चाहिए, 5000 ले लो यार, 5000 10,000 ले लो यार। लेकिन जो बाकी सारे रुपीज है, जो 30,000 प्लस 10,000 कर दो, 40,000 कर दो, बाकी 60,000 किधर जाते हैं? विजिट वीजा, जस्ट विजिट 60,000 में वो जो एजेंट होता है एजेंट खाता है, उसके बाद जो उसका जिससे कनेक्शन होता है वो भी खाता है, फिर उसका जो कनेक्शन होता है वो भी खाता है, कितना तो कनेक्शन होता है। पॉइंट मैं ये दैट्स द पॉइंट। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग का इंडिया के अंदर एक ग्रुप है, सही है। ये लोग क्या करते हैं, बंदे जगह जगह से लेकर आते हैं जो नॉन एजुकेटेड पर्सन है, या जिनको विजिट वीज़ा के बारे में मालूम नहीं है, जिनको गल्फ कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो इनोसेंट पीपल है, ये कहना चाहूँगा मैं, जो इनोसेंट है, यानी जिनको मालूम नहीं है, उनको कुछ भी किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, सही है। उन बंदों को 10-20 का ग्रुप बनाते हैं, पैसे किसी से 1 लाख ले लिया, किसी से 1.5 लाख ले लिया, यानी जिसको जैसा काटना चाहा वैसा काट दिया, जो जैसा कट गया वैसा काट दिया, सही है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बोलते हैं यार मेरे से 1.5 लाख लिया, एक बोलते हैं यार मेरे से 1 लाख लिया, तो फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता है, सही है ना। फिर एजेंट को कॉल करते हैं, यार तू मेरे को बोला 1.5 लाख, इससे 1 लाख क्यों लिया, होता है ना ऐसा। एजेंट ऐसा बोलता है, उसका काम दूसरा है, तुम्हारा काम दूसरा है। हाँ, ये ऐसा ये ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं तुमको अच्छी पोजीशन, इसको अच्छी पोजीशन मिलेगी, उसको थोड़ी सी लोअर पोजीशन मिलेगी, इसी वजह से उसको मैं कैशियर देगा, तुमको हेल्पर बनाएगा। हालांकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है भाई साहब, उनके हाथ में जो है कुछ भी नहीं। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, जो एजेंट होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो खुद बेरोजगार हैं, यानी उनको आगे से रोजी रोटी मिलेगी, फिर आपकी रोजी रोटी वहां तक सौंपेंगे। वो खुद बेरोजगार होते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। एजेंट सिर्फ क्या होते हैं, एक वसीला बनते हैं, उनकी एक कनेक्टिविटी होती है, एक पहचान होती है, मार्केट में थोड़ा सा वो पहचान बना के रखते हैं। उधर जाते हैं, वो पूछेंगे भाई बंदों की ज़रूरत है, हाँ भाई बंदों की ज़रूरत है, ओके भाई लेके आ जाओ 10 बंदे, 10 बंदे लेके आएगा, वहाँ से उनको दुकान वाले कुछ देने वाले नहीं है, जो प्रॉफिट इनको लेना है आपसे लेना है। जो बंदे वो उठा करके लाए हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उन बंदों से वो प्रॉफिट लेते हैं, बस वो क्या करते हैं, बंदे ले आके वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। अब जब वो किसी भी कंपनी के अंदर ड्रॉप करते हैं तो कंपनी पर डिपेंड करता है वो आपको पसंद करती है नहीं करती है, वो आपको आपके परफॉर्मेंस से खुश होती है नहीं होती है, आपका काम उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय वीज़ा देगा नहीं देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो आपको रिजेक्ट कर देती है, वीज़ा देने से डिनाई कर देती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास सीधा एक रास्ता बचता है दोबारा होम कंट्री जाने का, तो आपका पूरा पैसा जो है डिस्ट्रॉय, सही है ना। तो यार विजिट वीज़ा पे इतना पैसा दे करके आते हो और उसमें जॉब का कोई भी मतलब जॉब कंफर्म नहीं है, आपका जॉब का कोई भी रिस्क लेने वाला नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं लेता है कि जॉब नहीं मिलेगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। कोई ऐसा बोलता है नहीं बोलता है, बोलता है भाई ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम काम नहीं कर पाओगे तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही होता है, जब कंपनी आपको ड्रॉप करके आएंगे वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देंगे, यानी उनका काम हो गया, बंदे को छोड़ दिया। उधर आपका जो इंडिया वाला एजेंट उनसे बोल देंगे मैंने बंदे को कंपनी में छोड़ दिया है, वो पैसा जो शेयरिंग का होगा उनके पास आ जाएगा, सही है। बाद में अगर कंपनी आपको निकाल देती है तो बोलेंगे भाई मैंने तुम्हें काम लगा दिया था, अब तुम्हारी मर्जी जो करना है करो। ऐसा ही होता है। तो 1 लाख रुपए जो है बर्बाद हो गए, सही है ना। तो यार आपके पास बहुत तरह के लोग हो गए, और कुछ शेयर करो ताकि व्यूअर्स मेरे थोड़े से जो है उनके अंदर अवेयरनेस आए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनसे पूछते हैं, कई दफ़ा बोलते हैं यार वीज़ा भेज दो। मैं बोला भैया मैं कहाँ से वीज़ा भेज दूँ, मैं कहीं खुद काम करता हूँ यार, मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, जब एम्प्लॉयर बन जाऊंगा तो वीज़ा भेजूंगा। तुम इधर क्या मसला है मालूम है? इधर मसला ये है कि तुम जब तक खुद से काम नहीं ढूंढोगे या एजेंट के थ्रू नहीं आओगे तब तक तुमको वीजा मिलने वाला नहीं है। इधर कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं देती है डायरेक्टली। नहीं, ये गलत बात है, ये आप गलत बोल रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं ना, जो प्रोफेशनल कंपनी है, वो कंपनी वीज़ा इशू करती हैं। वो डायरेक्ट क्या करती हैं, जो एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मुंबई में मैं पहली दफ़ा गया जहाँ से सऊदी के लिए। साउंडलाइन एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वायरमेंट एजेंसी है, जेन्युइन काम होता है, ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करते हैं। कुछ कुछ काम हैं जो हर कंपनी में ऊँच नीच होता है थोड़ा, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है जिनको बल्क में बंदे चाहिए, बल्क में काम करवाने वाले बंदे चाहिए, वहाँ पर क्या होता है कि वो अपना एक क्वान्टिटी, एक रिक्वायर उनको कितने बंदे चाहिए उसकी क्वान्टिटी उठा करके जो है इंडिया में कंसल्टेंसी को भेजती है, और वहाँ से क्या करते हैं वो डिफरेंट स्टेट से जो है बंदे हायर करते हैं और ला के इनको सौंप देते हैं, भाई लो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने फुलफिल किया। तो ये होता है, प्रोफेशनल कंपनियां बंदे डायरेक्टली हायर करती हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो लोग क्या करते हैं कि एजेंट पकड़े हुए होते हैं और विद इन यूएई बंदों को हायर करते रहते हैं। बंदे आ गए, पसंद आया रख लिया, पसंद नहीं आया निकाल दिया। तो ऐसा सीन है, ऐसा सीन है।
तो आप मेरे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे? चाहूंगा कि अगर आप लोग आते हैं इतना पैसा लगा के, तो आप लोग पहले अच्छे से उसको जांच लें, अच्छे से परख लें, अच्छे से देख लें। विजिट वीजा लेकर आए नहीं है, ये विजिट बताइए, वीजा बहुत लेकर जरूरी भाई कान पकड़ के मैं बोलता विजिट वीजा आप लोग नहीं लेके आए, क्योंकि मैं आया, मेरे को मालूम है, मैं 1.5 महीना इधर रहा, मैं कैसे कैसे रहा, मैं जितना पैसा लाया मैं रूम पे बैठ के खलास कर दिया। उसके बाद मेरे को इधर कोई देने वाला नहीं है पैसा, सही है ना। विजिट वीजा है, काम लगे नहीं लगे कुछ भी हो सकता है आपको, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है। अगर responsibility काम नहीं नहीं लगता है पैसे बर्बाद, पैसा फिर बर्बाद आप हो भीख जाएगा। मांग के इधर खाना पड़ेगा, और भीख भी यहाँ पर कोई नहीं देता भाई है। भीख मांगेगा इधर भगा देंगे तुमको। भगा देंगे यहाँ पर। भाई यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि आप रोड पे अगर निकल जाएंगे और शुरता पुलिस वाला यहाँ के पुलिस वाले को शुरता बोलते हैं, अगर आपको रोड पे उसने देख लिया कि आप भीख मांग रहे हैं तो सीधा गाड़ी में बैठाएंगे और सीधा आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आएंगे। एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे, जो पहली फ्लाइट होगी टू इंडिया, टू बांग्लादेश, टू पाकिस्तान, ओके, उसमें बैठा के खाली वाली सीट पे सीधा उतार देंगे उधर। और उतारना ही नहीं बल्कि आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे, कभी भी आप यूएई के अंदर, यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। ये हो सकता है आपके साथ। तो प्लीज बी अवेयर, विजिट वीजा के लिए इतना पैसा पे नहीं करें आप। विजिट वीजा के लिए भाई आप लोग इतना पैसा पे नहीं करें, बहुत मुश्किल है। आप लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, सही है ना। अगर आप नए हैं तो, आप नए हैं तो, मैं भी नया था, फिर भी आपने कैसे भी सर्वाइव हो गए, किया। काम दिखा के मेरा एजेंट जो था मेरे को लगाया काम, फिर भी मैं बहुत स्ट्रगल किया। मैं जिस कंपनी में काम किया ना भाई, बहुत मुश्किल था। 12 घंटे में भाई 10 मिनट को बैठने को नहीं मिलता था। यानी बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रही विजिट वीजा टू एम्प्लॉय वीजा कन्वर्ट होने के लिए, सही है ना। एक बहुत स्ट्रगलफुल होती है और आदमी हमेशा डरा हुआ होता है यार, वीजा एम्प्लॉयर मेरा छोटा सा भी गलती होगा निकाल देंगे, बोलेंगे भाई रिजेक्ट कर देता है, डिनाई कर देंगे, हम तो आपको वीजा नहीं मानता है। तो भाई देखो, आप विजिट वीजा लेकर आ रहे हो तो बहुत ही भरोसे वाला बंदा है जो कह रहा है कि हमारा एम्प्लॉयर बोल रहा है कि तुमको एम्प्लॉय वीजा देगा, तो वहां पर चल सकता है। लेकिन एजेंट पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करें, आपका पैसा खा जाएंगे। ये जो एजेंट होते हैं बहुत ही हरामखोर होते हैं, काबिल रहम नहीं होते हैं। आपका ज़मीन बेचा हुआ पैसा, जेवरात गहने बेचे हुए के पैसे, बैंक से लोन लिया हुआ पैसा, या किसी भी तरीके से आप पैसा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया, वो सारे पैसे आपके खा जाएंगे। वो काबिल रहम नहीं होते हैं, उनके अंदर ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं होता है। ये हरामखोर हैं, ये दल्ले हैं, ये आपके पैसे खा करके इनको डकार भी नहीं आता है, और वो पैसे खाते इतने आराम से हैं कि समझते हैं कि सारी कमाई जो है हलाल की है। तो मैं उन दल्ले से एक दफ़ा मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि यार तुम लोग ऐसा काम नहीं करो। कोई ज़मीन बेच कर आता है, कोई जेवरात गहने बेच कर आता है, कोई अपने रिश्तेदारों से लोन लेकर आता है, कोई बैंक वालों से लोन लेकर आता है, कोई घर गिरवी रख कर आता है, कोई खेत गिरवी रख कर आता है, और वो पैसा तुम इतने मज़े से उड़ाते हो, इतने मज़े से खाते हो जैसे तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई हो। तुम अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हो, तुम जो ह्यूमैनिटी है तुम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। तो प्लीज़ आप किसी के साथ, किसी इमोशंस के साथ गेम प्ले नहीं करो, किसी के फीलिंग के साथ गेम प्ले नहीं करो। आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, आपके भी घर हैं, औलाद हैं, उनको बारे में सोच करके कि नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर ऊपर वाला सारी चीज़ें देख रहा है, ऐसा बदला लेगा वो कि आप सोचोगे भी नहीं कि ये किस गुनाह का बदला हमसे लिया जा रहा है, कौन सी ऐसी मैंने गलती की थी जो खुदा मुझसे इतना नाराज़ है। तो प्लीज़ किसी के फीलिंग और इमोशंस के साथ नहीं खेलो। उनको जो भी आप बंदे ला रहे हो उनको सारी हकीकत बताओ कि मैं आपको विजिट वीज़ा पर लेकर जाऊंगा और मैं आपके इतने पैसे खर्च होंगे, और इस तरीके से आपको वहां पर रखा जाएगा, और अगर जॉब नहीं मिलता है तो आपको पैसे बर्बाद होंगे। सारी चीज़ें उनके साथ एग्री करो। आप प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये लोग बताते ही कुछ और है और बंदे आकर यहाँ पर कुछ और देखते हैं। अब देखो, किसी से 3 लाख लेते हैं, किसी से 4 लाख लेते हैं। मेरा जो कंपनी है ना, मैं जिधर काम करता है उधर सप्लाई में आदमी है, सही है ना, सप्लाई का आदमी आता है काम करने के लिए। उधर ऐसा आदमी भाई हमारे साथ काम करता है जिसका 2-2 साल हो गया है, वो लोग बिना वीजे के काम कर रहा है। अभी वो सोचो, आप सोचो, खुद सोचो कि वो लोग अगर मुल्क जाना चाहता है, सडनली कुछ हो जाता है उनके परिवार में, अगर वो जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता। दैट्स द पॉइंट, करेक्ट। इतना फाइन है वो लोगों जितना इधर का फाइन है ना, एक दिन का 100 dirham या 50 dirham फाइन है वीजा नहीं होने पर। तो अगर वो सोचो, वो लोग 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 50 into 30 करो आप, सही है। पर मंथ उनका 1500 जो है फाइन होता है, सही है। अब 1500 को
आप मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, सही है, तो आपका हो गया 15 इंटू 6 90 इंटू 2, यानी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 18,000 दिरहम पर ईयर उनका बनता है, सही है। अब वो 18,000 दिरहम पर ईयर बनता है, वो 18,000 कहाँ से किधर से लाएंगे? वो किस तरह से इधर आए उनको मालूम है। वो 18,000 दिरहम वो लोग दे सकते थे तो इधर ये क्यों आते? सही बात है। अब उनको एजेंट ला के फंसा दिया है, और वीजा के लिए भी कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता। बहुत सारी कंपनियां भी है जो वीजा इशू नहीं करती है, बंदों से ऐसे काम कराते रहती है। और खुदा न खास्ता एक्सीडेंटली कुछ उनके साथ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? कुछ हो जाता है या अगर वो बीमार भी हो जाता है तो उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास आईडी नहीं है। मसला ये भी है क्योंकि उनके पास आईडी नहीं है। और इधर अगर कंपनी में भी कुछ हो जाता है तो कंपनी का जिसके पास तुम काम कर रहे हो उसको भी कुछ वो नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो बोलता है भाई तुम वो बंदे दिए, फला ने बंदे दिए, वो रिस्पॉन्सिबल है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल। तुम जियो मरो, उनसे कुछ मतलब नहीं, उनको सिर्फ काम से मतलब है, बस काम से। काम जब तक तुम काम करेगा सही है, काम नहीं करेगा खलास जा सकता है। ऐसा वो लोग ऐसा बात करता है। हमारी कंपनी मैं जिधर काम करता है उधर ऐसा बंदा है जो 2-2 साल से पड़ा है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, जो सप्लायर कंपनी के बंदे से। दैट्स द पॉइंट। आई रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, आप जहाँ से भी देख रहे हो, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, आप प्लीज़ विजिट वीज़ा पर आप यहाँ पर नहीं आओ। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है विजिट वीज़ा वालों की यहाँ पर। अदरवाइज़ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपका कोई यहाँ रिश्तेदार है जो ट्रस्टेबल है, आप ट्रस्ट कर सकते हो उनके ऊपर, उस कंडीशन में आप यहाँ पर आ सकते हो। अदरवाइज एजेंट पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट करके यहाँ पर नहीं आओ, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और आप बिल्कुल यहाँ से खाली हाथ अपने होम टाउन के लिए जाओगे। और हो सकता है आप यहाँ से बैन होकर के भी जाओ, इसलिए कि जब फाइन आएगा और फाइन पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ की हुकूमत आपको बैन कर देती है। तो मैं होपफुली मैं समझता हूँ कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। इवेंचुअली इसका सबक ये मिला कि हमको विजिट वीज़ा पर एज ए न्यू एम्प्लॉय या एज ए न्यू जॉब सीकर या एज ए न्यू, यानी कि कुछ भी हम नहीं जानते हैं यूएई के बारे में, यहाँ पर कुछ भी किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं, तो यहाँ पर हमको नहीं आना चाहिए ऑन विजिट वीज़ा। डायरेक्टली हम विजिट वीज़े पे तो कभी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। बहुत दर्द मिला है भाई को। मैं तो जब आया मेरा तो भाई लोग था, मतलब कजिन भाई था, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला फाइनेंशियली। ये सोच लेते थे कि अगर पैसे नहीं होंगे तो मांग लेंगे, मुश्किल नहीं था। जिनके कुछ नहीं है तो वो किधर जाएंगे, कुछ नहीं हो तो किधर जाएगा, फिर भीख मांगेंगे, फिर भीख भी नहीं मांग सकते। ओके, करेक्ट। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है भाई। अभी आप लोग कभी विजिट वीजा पे नहीं आए, सही है ना, डायरेक्ट कंसल्टेंसी में जाएं, वहां से भाई इंटरव्यू दो। हेल्पर में आना चाहते हो, जो भी आपके पास स्किल्स है तो स्किल्स पर इंटरव्यू दो और डायरेक्ट एम्प्लॉय वीजा, नो टेंशन वाली जिंदगी यहाँ पर आगे गुजारो। सही है। विजिट पे आएगा बहुत मुश्किल है भाई, जिंदगी बर्बाद है तुम्हारा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सही। मैं कान पकड़ता है विजिट वीजा पे किधर भी नहीं जाएगा। तो होपफुली भाई का ये बहुत ही अच्छी बात है। सारे लोग अपने बारे में शर नहीं करते, ये भाई मुझे मिला। और बहुत सारे व्यूअर क्वेश्चन भी करते हैं कि विजिट वीज़ा लेकर आ जाऊँ, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई जॉब दिलवा गए, भाई मैं जॉब नहीं दिलवाता हूँ, ये सोच लो, इसलिए कि मैं खुद यहाँ पर जॉब करता हूँ, खुद एम्प्लॉय। बस आप लोग को एक अंदर मेरी एम जो है, मेरा एम ये है कि आपके अंदर अवेयरनेस फैला दूँ, कोई भी इस स्कैम का शिकार ना हो जाए। इस स्कैमिंग से सारे लोगों को मैं बचा सकूँ जो बांग्लादेश से है, नेपाल से है, पाकिस्तान से, इंडिया से, जो मेरी लैंग्वेज को समझते हैं। इन सारे स्कैम से मैं उन लोगों को बचा सकूं, इसलिए कि ज़्यादातर स्कैमिंग जो है इन्हीं सारी कंट्री के लोगों के साथ होती है। तो प्लीज़ बी अवेयर। और इसी तरह के वीडियोस आपको किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी कर दें, ताकि बहुत सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए और उनके साथ स्कैम होने से बच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।